अपने भीतर कई तारीखों को समेटे हुए चौंदकोट के इन खंडरों में हमें उत्तराखंड गढ़वाल के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। चौंदकोट गढ़ी चमोली में स्थित चांदपुर गढ़ी की तरह चर्चित तो नहीं है, लेकिन 46 हेक्टेयर में फैली अपनी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज भी एक ऐतिहासिक स्थल जरूर है। गुजरात से गढ़वाल क्षेत्र में आकर राजा कनकपाल ने 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी में परमार वंश की नींव डाली। 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में 52 ठकुरी राजाओं ने छोटे छोटे गढ़ बनाकर शासन किया। फिर 15वीं शताब्दी में इसी परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को जीतकर इनका एकीकरण किया। संभवतः तभी से गढ़वाल शब्द प्रचलन में आया। गढ़वाल यानी गढ़ों की भूमि। ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित छोटी इमारतों को गढ़ी, जबकि अपेक्षाकृत बड़ी इमारतों को किला नाम दिया गया। इनके निर्माण के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाता था जहां से दुश्मनों से सुरक्षा हेतु चारों ओर के क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सके। गढ़ी मुख्यतः सुरक्षा के उद्देश्य से वॉच टावर के रूप में निर्मित किए गए थे, जबकि किले वॉच टावर के साथ आवासीय रूप में तथा भंडार गृह व सैन्य परिसर के बैरक के रूप में भी प्रयुक्त होते थे। गढ़ नरेश शासन की दृष्टि से गढ़पतियों को गढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी देते थे। इसी प्रकार चौंदकोट परगने के संस्थापक गोरला रावत थोकदार हुए। इस समय पर शासन राजा, भड़ व थोकदारों द्वारा किया जाता था। चौंदकोट क्षेत्र को खतरा कुमाऊं से खदेड़े गए कत्यूरियों से था, जो अक्सर फसल कटाई के समय यहाँ पर आक्रमण कर संपत्ति लूट कर ले जाते थे। कत्यूरियों ने 9वीं से 11वीं सदी तक कुमाऊं रीजन में सुनहरा दौर देखा। वो अपने से अधिक प्रभावशाली चंद वंश से परास्त होकर कुमाऊं की सीमा से बाहर जाने को मजबूर हुए। मिट्टी व झाड़ियों के बीच दबे इन खंडरों के विस्तृत सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि इस चौंदकोट गढ़ी का विस्तार 3 अलग अलग पहाड़ियों पर लगभग 46 हेक्टेयर में था। कमरों में विभाजित इन खंडरों की निचली परत प्राचीन व वास्तविक, जबकि ऊपरी परत बाद में बनाई हुई प्रतीत होती है। इन खंडरों के चारों ओर किलेबंद दीवारों का निर्माण आक्रांता कत्यूरियों से सुरक्षा के लिए किया गया था। वहीं घेरेबंदी जैसी आपातकाल परिस्थिति में यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए सुरंग का निर्माण भी किया गया था, जो नीचे की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में खुलती थी। चौंदकोट गढ़ी की सीमा पर खाइयों की श्रृंखला देखी जा सकती है, जो प्राकृतिक तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर पत्थरों का ढेर भी मिला, जो निर्माण कार्य के लिए न होकर रक्षात्मक दृष्टि से एकत्र किए गए थे। ड्रम, मशाल व धुएं के संकेत चौंदकोट निवासियों को सचेत करने व संचार के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। इस प्रकार यहाँ पर सुरक्षा की अद्वितीय त्रिस्तरीय व्यवस्था मौजूद थी। शोधकर्ताओं को यहाँ पर सदियों पुरानी कांच की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, फूलदान देखने को मिले। साथ ही यहाँ पर एक मस्कट बॉल भी देखने को मिली, जिसका प्रयोग अंग्रेजों द्वारा मस्कट बंदूक में किया जाता था। दिलचस्प है कि यहाँ प्रयुक्त कोयले के साक्ष्य 300 ईसा पूर्व की गतिविधि के संकेत देते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चौंदकोट गढ़ी की इमारतों को आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि चौंदकोट वासियों ने इसे प्रवास के समय खुद सुरक्षा की दृष्टि से तोड़ा था। बहरहाल सच जो भी हो, इन खंडरों की इस दुर्गत के कारण इसके इतिहास को समझने में कठिनाई होती है। चमोली में स्थित चांदपुर गढ़ी के खंडरों की अपेक्षा चौंदकोट गढ़ी के स्ट्रक्चर तुलनात्मक रूप से जर्जर अवस्था में है। चौंदकोट गढ़ी के गोरलाओं का प्रभावशाली इतिहास थोकदार भूप सिंह रावत की बेटी तीलू रौतेली के पराक्रम व शौर्य के समक्ष फीका पड़ गया। जिस वीर बाला ने कत्यूर वंशजों को अल्मोड़ा सीमा पार खदेड़कर शहादत दी। इन गढ़ों को संजोए रखना उत्तराखंड के व्यापक
एवं विस्तृत इतिहास को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल चौंदकोट निवासियों की कर्मठता किसी से छिपी हुई नहीं है। वर्तमान में चौंदकोट गढ़ी का इतिहास भी इन कोहरे की चादर से ढकी पहाड़ियों की तरह धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कुछ अनसुलझे सवालों के साथ अब बस यह बेजान इमारतों के खंडर ही इस आप बीती के गवाह हैं।